सर्वेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूज्यचरणैः कुलपतिवर्यैः नैकविद्यापारगैः समारब्धे शास्त्रप्रौढी कार्यक्रमे तत्र भवतां विपश्चितपश्चिमानां सुधियां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य विश्वविद्यालयस्यास्य महनीयं गौरवं प्रतिष्ठापयितुं प्रयतमानानां गुरुचरणानां कुलपतिवर्याणां चरणकमलेषु अनन्तानन्तप्रणामान् विनिवेदयन् पुनरेकवारं दिनकरी पाठम् अहम् आरभे। पिछले पाठ में भाषा परिच्छेद की व्याख्या, मुक्तावली का मंगलाचरण और उस मुक्तावली का भाषा परिच्छेद की व्याख्या मुक्तावली को लिखने का प्रयोजन बतलाया। इसके बाद एक वचन आता है, विषयो विषयश्चैव विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनं विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते। अर्थात जिस मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय न हो उस मंगलाचरण को प्रशस्त नहीं माना जाता। इस मुक्तावली व्याख्यान का जो मंगल था, चूड़ामणि कृतविधु इत्यादि, उसमें अनुबंध चतुष्टय का समावेश नहीं था। अतः इस ग्रंथ की न्यूनता हुई। अनुबंध ही ग्रंथ में प्रवृत्ति कराता है। अनुबंध का ज्ञान ग्रंथ के अध्ययन में प्रवर्तक होता है। तो यह अनुबंध शब्द की व्युत्पत्ति से ही लब्ध होता है। अनु अर्थात पश्चात, स्वज्ञानानंतरम, बध्नाति अर्थात ग्रंथाध्ययने प्रवृत्तिं प्रयोजयति। अर्थात अनु स्वज्ञानानंतरम ग्रंथाध्ययने प्रवृत्तिं प्रयोजयति इति अनुबंधः। जिसके जो स्व के ज्ञान के अनंतर ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति कराए उसी का नाम अनुबंध है। इसी व्याख्या के आधार पर, इसी व्युत्पत्ति के आधार पर अनुबंध का लक्षण होता है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, अनुबंध ज्ञान, क्योंकि जब तक विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हुआ अनुबंध ज्ञान, तद विषयत्व अनुबंध में जाता है। अतः अनुबंध का ये लक्षण हुआ ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति का कारण इष्ट साधनता ज्ञान है। इष्ट साधनता ज्ञान, प्रतिसाध्यता ज्ञान, चिकित्सा इत्यादि। तो ग्रंथाध्ययन में के प्रवृत्ति में साक्षात कारण अनुबंध नहीं है, अपितु साक्षात कारण इष्ट साधनता ज्ञान आदि है। उनके अनुसार अनुबंध का लक्षण बनता है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। अर्थात ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के प्रयोजक ज्ञान, इष्ट साधनता ज्ञान, उस ज्ञान हुआ विषय संबंध प्रयोजनाधिकारी का ज्ञान, तद विषयत्व विषय संबंध प्रयोजन और अधिकारी में चला जाता है, तो लक्षण समन्वय होता है। इस ग्रंथ में इदानीं दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। एक,
इस ग्रंथ में मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय का समावेश न होने से इस ग्रंथ की उपेक्षणीयता प्राप्त होती है। दूसरा, पीछे कहा था कि अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी विशदी कर्माणि, अर्थात अत्यंत संक्षिप्त चिरंतनों की उक्तियों द्वारा इसकी व्याख्या की जा रही है। अतः यह ग्रंथ भी संक्षिप्त ही है और अति संक्षिप्त होने से यह ग्रंथ सकल पदार्थ का प्रतिपादक नहीं हो सकता। अतः जो सकल पदार्थ प्रतिपादक नहीं होगा वो बालकों की व्युत्पत्ति का जनक नहीं हो सकता, इसलिए इसमें बालकों की प्रवृत्ति नहीं होगी। इन्हीं दो प्रश्नों का समाधान देने के लिए हम ऊपर एक वस्तु निर्देशात्मक मंगल आरंभ करते हैं। विश्वनाथ, वस्तु निर्देशात्मक मंगल का अभिप्राय ये है कि जिस मंगल में इष्ट देवता के गुणगण का वर्णन हो अथवा मोक्षोपयोगी पदार्थों का वर्णन हो, नाम मात्र से मोक्षोपयोगी पदार्थों का उल्लेख हो, उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगल कहते हैं। निर्देश का अर्थ ही होता है नामक ग्रहण, तो वस्तु का नामक ग्रहण जिस मंगल में हो वो वस्तु निर्देशात्मक मंगल हुआ। यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगल प्रारंभ करते हैं। सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्तिरेषा चिरम। यह जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण के दो अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, एक माला पक्ष और दूसरा ग्रंथ पक्ष। दोनों ही पक्षों में सिद्धांत मुक्तावली एक ऐसी माला है जिस माला के गुणों का वर्णन है, उसकी वैशिष्ट का वर्णन है, अथवा सिद्धांत मुक्तावली एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में घटक पदार्थों का वर्णन है। दोनों ही पक्षों के अनुसार इसका अलग अलग अन्वय करेंगे। पहले माला पक्ष को लेकर अन्वय करते हैं। अन्वय होगा सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला सद्युक्ति एषा सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ कृतिना विष्णोः वक्षसि विन्यस्ता सति सुकृतिनाम मनसः मुदम चिरम वितनुताम। ये माला पक्ष में अन्वय होगा। अर्थ करते हैं, एक ऐसे माला का वर्णन है जिसमें वो माला कैसी है उसकी विशेषताओं के बारे में इसमें बतलाएंगे। पहला है सद्रव्या, अर्थात द्रव्ययुक्ता, द्रव्य साध्या, बहु द्रव्य से साध्य है, बहुत कीमती है, अथवा नानाविध द्रव्य घटा, अनेक प्रकार के द्रव्यों से बनी हुई यह माला है। गुणगुम्फिता, गुणेन सूत्रेण गुम्फिता, इस माला में सूत्र भी लगे हुए हैं, धागे भी लगे हुए हैं। यह माला कैसी है? सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका, सुकृतिनाम अर्थात पुण्यवताम, पुण्यवानों के सत्कर्मों को, पुण्यों को बतलाने वाली यह माला है। कैसे यह ज्ञापन करती है? हम लोग अनुमान कर सकते हैं। अयम सुकृति जनः मंत्र पुरश्चरणादिमान पुण्यवान मालात्वात् इत्यादि रूप से हम अनुमान ऐसा कर सकते हैं। अर्थात जो इस माला को धारण करेगा उसके पुण्य को वह माला ज्ञापित कर देगी। दूसरी पंक्ति है
सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला। सत्सामान्य, यहाँ पर सत्सामान्य मतलब जाति रूपम, अच्छी जाति। यहाँ पर सामान्य में सत विशेषण दिया गया है। इसके पीछे दो अलग अलग युक्ति बतलाते हैं। एक, सामान्य का अर्थ हुआ समानस्य भावः सामान्यम, समानानां भावः सामान्यम, सामान्यम सादृश्यम, समानानां भावः सामान्यम सादृश्यम। तो सामान्य पद सादृश्यवाचक हो जाता है। यहाँ सादृश्य अर्थ नहीं लेना है, अपितु जाति अर्थ लेना है, इसलिए सत विशेषण दिया। सत न्याय शास्त्र में जाति रूप है, अतः सत सामान्य का अर्थ हुआ जाति रूपम सामान्यम, अथवा अच्छी जाति वाली। परंतु यह अर्थ ठीक नहीं होता, क्योंकि यदि सामान्य का अर्थ सादृश्य मात्र होता तो आगे चलकर द्रव्यम गुणस तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम, वहाँ पर भी सामान्य पद है। यदि तो वहाँ भी सादृश्य का वाचक होना चाहिए, परंतु वहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ भी सामान्य पद सादृश्य वाचक नहीं है, जातिवाचक ही है। पुनः सत पद रखने की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर देते हैं कि वहाँ सत का अर्थ है समीचीना, अर्थात समीचीनम गजमुक्तात्वादि रूपम सामान्यम इति सत्सामान्यम, अर्थात अच्छी जाति वाला, अच्छी जाति वाली मोती। सत्सामान्य तो समास करेंगे सत्सामान्यंच विशेषश्च इति सत्सामान्य विशेषौ, ताभ्याम नित्यम अनवरतम मिलिता इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। अर्थात इस माला की जो मोती हैं वो सब अच्छी जाति वाले हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, और उसमें विशेष है। विशेष क्या है? महत्व निर्मलत्वादि। एक उसकी मोती महत हैं, बड़े बड़े हैं, और निर्मल हैं, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे मोतियों से अनवरत मिला हुआ है। और अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, अभावे अर्थात तेजो भावे, जहाँ तेज नहीं है ऐसे स्थान पर तेजो भावे प्रकर्षेण उज्ज्वला, अंधकार में यह माला विशेष रूप से प्रकाशिका है। इसका दूसरा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अभावे प्रकर्षेण उज्ज्वला अथवा भावस्य प्रकर्षेण उज्ज्वला, भावानां द्रव्यादीनां प्रकर्षेण स्वप्रकाशेन उज्ज्वला प्रकाशिका इयं माला। यह माला ऐसी है जो अंधकार में प्रकाशित करती है अथवा भाव पदार्थों का प्रकाशन करती है। अभाव प्रकर्षोज्ज्वला। सद्युक्ति ही, सद्युक्ति का सती समीचीना युक्ति ही योग। इसका जो गांठ हैं वो अच्छी तरह से दिए हुए हैं, इसलिए सद्युक्ति है। यह माला सद्युक्ति है। सद्युक्ति ऐसा सिद्धांत मुक्तावली। सिद्धांत का अर्थ है सिद्धः समीचीनीकृतः अंतः मेरु प्रदेशः यस्याः सा सिद्धांताः। मुक्तावली का अर्थ हुआ मुक्तानाम आवली। सिद्धांता च असौ मुक्तावली इति सिद्धांत मुक्तावली, अर्थात सिद्ध हो चुका है, मेरु प्रदेश पर्यंत सिद्ध हो चुकी यह माला है। यह ऐसी माला बनाने वाले हैं विश्वनाथ कृतिना। विश्वनाथ पंचानन के द्वारा रचित बनाई हुई यह माला है।
विष्णोः वक्षसि विन्यस्ताम, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विशेषेण भक्ति श्रद्धा पूर्वक अर्पित है। तेन किं भवति, मनसः मुदं चिरं वितनुता, मन को बहुकाल पर्यंत, चीरकाल पर्यंत प्रसन्नता को प्रदान करेगी। यह माला पक्ष है। ऐसे ही ग्रंथ पक्ष में अर्थ करेंगे। ग्रंथ पक्ष में ग्रंथ प्रतिपादक होता है और विषय प्रतिपाद्य होते हैं। विषय ग्रंथ में प्रतिपादकता संबंध से रहते हैं। तो जब ग्रंथ पक्ष में अर्थ करेंगे सद्रव्या, अर्थात द्रव्यैः सहिता, अर्थात प्रतिपादकता संबंधेन द्रव्ययुक्ता, यह ग्रंथ, यह मुक्तावली द्रव्यों की प्रतिपादिका है। गुणगुंफिता प्रतिपादकता संबंधेन गुण विशिष्टा भी यह मुक्तावली। सत्कर्मणाम ज्ञापिका, यहाँ पर कर्म के विषय में कुछ आचार्यों का ऐसा अभिप्राय है कि क्रिया स्वतंत्र कोई पदार्थ नहीं है, अपितु क्रिया में क्या होता है, एक देश का पूर्व देश का विभाग होकर उत्तर देश का संयोग होता है। तो पूर्व देश विभाग पुरस्सर उत्तर देश का संयोग ही क्रिया है। तो यह क्रिया संयोग और विभाग से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। उनके मतों को खंडन करने के लिए यहाँ पर बतलाया सत्कर्मणाम ज्ञापिका यम मुक्तावली। जैसे द्रव्य स्वतंत्र पदार्थ है, गुण स्वतंत्र पदार्थ है, वैसे क्रिया भी हमारे यहाँ एक स्वतंत्र पदार्थ है। इसको बतलाने के लिए सत्कर्मणाम में सत विशेषण दिया। सत्कर्मणाम ज्ञापिका यम मुक्तावली। सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता, यहाँ पर दो तरह का समास किया जाता है। एक सत्सामान्यंच विशेषाश्च नित्यंच इति नित्यश्च इति सत्सामान्य विशेष नित्याः। नित्य शब्द यहाँ समवाय का वाचक है। तैः मिलिता अर्थात सत्सामान्य विशेष नित्यैः मिलिता इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। एक ऐसा समास करते हैं, अर्थात यह मुक्तावली सामान्य जाति रूप सामान्य की प्रतिपादिका है, विशेष की प्रतिपादिका है और नित्य अर्थात समवाय की प्रतिपादिका है। अर्थात प्रतिपादकत्व संबंधे न एक सभी पदार्थ मुक्ता इस ग्रंथ में हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि नित्य शब्द का अर्थ समवाय नहीं हो सकता, इसलिए नित्य मिलित शब्द के साथ हम वहाँ समास करेंगे। सत्सामान्यंच विशेषाश्च नित्य मिलितं च इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलितानि संति ऐसा करेंगे। सामान्यंच विशेषाश्च नित्य मिलितं च इति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्यां सा मुक्तावली सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। अर्थात इस मुक्तावली में सामान्य विशेष और नित्य मिलित अर्थात नित्य संबंध समवाय का वर्णन है, प्रतिपादन किया गया है। अर्थात प्रतिपादकता संबंधे न ये तीनों पदार्थ इस ग्रंथ में हैं। अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, यह जो मुक्तावली है, यह मुक्तावली विशेष रूपेण प्राग्भावादि भेदेन अभाव को विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाली है। अतः अभाव प्रकर्षोज्ज्वला। इस ग्रंथ पक्ष में सुकृति नाम का अन्वय अंतिम में किया जाता है।
एषा सद्युक्तिः सत्यः युक्तयः यस्याम्। इस मुक्तावली में हम पीछे बतला चुके हैं कि अति संक्षिप्त चिरंतनुक्ति भी यहाँ युक्तियों का समावेश है। अतः सद्युक्ति ही कहने से बहुत सारी युक्तियाँ हैं इस ग्रंथ में। सद्युक्ति ही ऐसा एतत् शब्द का प्रयोग ऐसा यहाँ कहा है, इसका प्रयोग अत्यंत समीपतर में होता है, क्योंकि वो वाक्य है इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्त्यैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टम तदिति परोक्षे विजानीयात्। तो यहाँ पर ऐसा का अर्थ एक ऐसा पद का अर्थ है ऐसा बुद्धिस्था। ग्रंथ लिखने से पहले कहाँ क्या लिखना है ये मन में ही पहले चिंतन कर लेते हैं, उसके बाद ग्रंथ का बाहर प्रकाशन होता है। तो ऐसा बुद्धिस्था सिद्धांत मुक्तावली। यहाँ सिद्धांत शब्द का अर्थ है वादी प्रतिवादीभ्याम विवादेन आक्षेप रहितः निर्णयः सिद्धांतः। अर्थात ऐसा निर्णय जिस पर वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई भी आक्षेप न करे, तो आक्षेप रहित निर्णय का नाम सिद्धांत होता है। सिद्धांता एवं मुक्ताः, सिद्धांत ही है मोती, और उन मोतियों की जो आवली पंक्ति अर्थात सिद्धांत रूपी मोतियों की पंक्ति, ऐसी यह सिद्धांत मुक्तावली है। हाँ, विश्वनाथ कृतिना, विश्वनाथ न्याय पंचानन के द्वारा रचित विष्णोः विश्वनाथ कृतिना इयं सिद्धांत मुक्तावली विष्णोः वक्षसि विन्यस्ता, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विशेष रूप से अर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु के वक्षस्थल में अर्पण करने का अभिप्राय है। विष्णोः वक्षसि ग्रंथ पक्ष में यह एक आपत्ति ज्ञात होती है। ग्रंथ को वक्षस्थल में अर्पण नहीं करना चाहिए, नहीं होता है, अपितु या तो चरणों में अर्पित करें या हाथों में अर्पित होता है। परंतु यहाँ विष्णु वक्षसि विन्यस्ता पद है, यहाँ वक्षसि का अभिप्राय क्या है? तो कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है, न्याय के मत में आत्मा विभु है, और आत्मा के विभु होने पर आत्मा जो विभु पदार्थ है उनका कोई आधार नहीं होता। तथापि पुराणों के अनुसार आत्मा का आधार हृदय माना गया है। इसीलिए भगवान का वचन है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। तो हृदय ही आत्मा का आधार माना गया, और आत्मा में ज्ञान रूपा मुक्तावली उस आत्मा में अर्पण किया जा रहा है, भगवान विष्णु को अर्पण किया जा रहा है। अतः यहाँ वक्षसि का अर्थ हृदय करना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ आचार्यों का कहना है। तेन किम, ऐसा ग्रंथ लिखने से क्या होगा? तो कहा तथा सति सुकृतिनाम मनसः मुदम चिरम वितनुताम। इससे क्या होगा? इस प्रकार की मुक्तावली से विद्वानों के मन को चिरकाल पर्यंत, बहुकाल पर्यंत प्रसन्नता मिलेगी। यही इन्हीं अर्थों को दिनकर ने अपने दिनकरी में कहा है। पहले हम लोग दिनकरी को पढ़ते हैं। ननु ग्रंथादौ श्रोतृ प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यं भवति, तस्य च इह अनुक्तत्वात् उपेक्षणीयता एतद् ग्रंथस्य स्यात् इति आशंक्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्। पहला दोष कि मंगल में
अनुबंध का ज्ञान होना, अनुबंध का वर्णन होना चाहिए। इस मंगल में अभी जो हम लोग चूड़ामणि कृतविधु इत्यादि मंगल पढ़े थे, उस मंगल में अनुबंध का प्रवेश नहीं था। अतः अनुबंध के प्रवेश न होने से, अनुबंध का उल्लेख न होने से इस ग्रंथ की न्यूनता है। एक ये दोष। दूसरा, अतिसंक्षिप्तत्वात् एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्तिः। पीछे कहा था अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणी। अत्यंत संक्षिप्त यह ग्रंथ है, तो जब अत्यंत संक्षिप्त है तो यह सकल पदार्थ का प्रतिपादक कैसे होगा? सकल पदार्थ प्रतिपादक नहीं होगा तो बालकों की व्युत्पत्ति कैसे होगी? इस आशंका को इति आशंकां च एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन परिहरन्। यह ग्रंथ सकल पदार्थों का प्रतिपादक है, प्रतिपादक बतलाते हुए एक वचन, यह ग्रंथ सकल पदार्थ का प्रतिपादक है, तो सकल पदार्थ का अप्रतिपादकत्व रूप जो दोष था, उस दोष का परिहार करते हुए एक भगवत वचन है, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात जो भी करें वो भगवान को अर्पण करके करें। तो इस ग्रंथ का अर्पण भी भगवान को ग्रंथकार कर रहे हैं, और उसके साथ अपनी कृत्य की वृद्धि के लिए इस ग्रंथ का और अपना भी नाम इस वस्तु निर्देशात्मक मंगल में लिपिबद्ध कर रहे हैं। इति भगवदुक्तेः मुक्तावली समं स्वकीय ग्रंथम श्रीमती भगवती च अर्पयन् स्वकृत्यनुवृत्तये ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति सद्रव्या इति। अपना और अपने ग्रंथ का नाम अपने कृत्य की अभिवृद्धि के लिए यहाँ कर रहे हैं। दिनकरी में ग्रंथ पक्ष का यह जो मंगल श्लोक है, इसकी व्याख्या ग्रंथ पक्ष में पहले की गई है। सद्रव्या द्रव्यैः सहिता युक्ता प्रतिपादकतया, अर्थात प्रतिपादकत्व संबंधेन द्रव्य विशिष्टा द्रव्ययुक्ता गुणैः अपि गुंफिता। इस ग्रंथ में गुण भी वर्णित है, अर्थात प्रतिपादकता संबंधेन गुण भी इस ग्रंथ में, इस मुक्तावली ग्रंथ में कहे गए हैं। सताम उच्छेपणादीनां पंचानां कर्मणां ज्ञापिका। हमारे न्याय दर्शन में कर्म एक स्वतंत्र पदार्थ है। इस स्वतंत्र पंचविध कर्मों की यह ज्ञापिका, बोधिका मुक्तावली है। सत् जाति रूपम सामान्यम विशेषाः नित्यः समवायः। अर्थात जाति रूपम सामान्यम विशेषाः नित्यः इति सत्सामान्य विशेष नित्याः तैः मिलिता। अर्थात सामान्य जाति रूपम सामान्यम, विशेष और समवाय, इनसे मिला हुआ यह ग्रंथ है। अर्थात प्रतिपादकता, यहाँ भी वैसे ही जोड़ेंगे, प्रतिपादकता संबंधेन एतत् पदार्थ विशिष्ट यं मुक्तावली अस्ति। यद्वा संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम। पहले नित्य शब्द के साथ, नित्य पद के साथ समास किया था, अब नित्य मिलित पद के साथ समास किया। अर्थात सामान्यंच विशेषाश्च नित्य मिलितं च इति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि सन्ति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्यां मुक्तावल्यां सा मुक्तावली सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। अर्थात अत्रापि प्रतिपादकता संबंधेन सामान्य विशेष समवाय विशिष्टा यं मुक्तावली अस्ति।
नित्यमिलितं नित्यसम्बन्धाः नित्यसम्बन्धाः स च समवाय एव। अभावस्य प्रकर्षः प्राग्भावादिभेदेन वैलक्षण्यः। यह ग्रंथ, यह मुक्तावली प्राग्भावादिभेदेन मुक्तावली अभाव का विशेष प्राग्भावादिभेदेन वर्णन करने वाली है। तस्य उज्ज्वला प्रकाशिका एषा बुद्धिस्था सिद्धांता एव मुक्ताः तासाम आवली पंक्ति। सिद्धांत शब्द का अर्थ यहाँ वही करना है। वादी प्रतिवादिभ्याम विवादेन आक्षेप रहितः निर्णयः सिद्धांतः सिद्धांता एव मुक्ताः तासाम सिद्धांतानाम आवली पंक्ति। अर्थात न्याय के सिद्धांत रूपी मोतियों की पंक्ति। विष्णोः नारायणस्य वक्षसि हृदये वक्षस्थले विन्यस्ता विशेषतः अर्पिता। तेन किं भवति? सुकृतिनां पंडितानां मनसः मुदं संतोषं चिरं बहुकालपर्यन्तं वितनुतां विस्तारयतु। ये ग्रंथ पक्ष में ऐसा अर्थ करते हैं। एक पद छूट गया था, सद्युक्ति ही, तो आगे उसको प्रश्न बताकर प्रश्न पूर्वक उसका उपस्थापन करते हैं। ननु युक्तीनां तत् अत्र असत्वात् कथम विदुषां संतोषः। विद्वानों के संतोष वहाँ होता है जहाँ युक्ति पुरस्सर प्रतिपादन किया जा रहा हो। इस ग्रंथ में युक्ति पुरस्सर प्रतिपादन के न होने से विद्वानों को संतोष कैसे होगा? तब इन्होंने विशेषण दिया सद्युक्ति ही। यम मुक्तावली सद्युक्ति ही। सत्युक्ति का अर्थ है सत्यः युक्तयः यस्याम, जिसमें बहुत सारी युक्तियाँ, बहुत सारे साधक बाधक प्रमाणोपन्यास रूप युक्ति विद्यमान हैं। अतः इससे, इस ग्रंथ से विद्वानों को संतोष अवश्य प्राप्त होगा। ये ग्रंथ पक्ष के अनुसार। अब माला पक्ष के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। हाँ, मुक्तावली सादृश्यम ग्रंथे द्रव्यादि पदार्थवत्तया। जैसे मुक्तावली मोतियों की माला है, वैसे ही वह जैसे द्रव्यवती है, वह द्रव्य साध्या है, यह द्रव्य विशिष्टा है। तो उस मुक्तावली माला के साथ इस ग्रंथ का कैसा साम्य है, कैसा सादृश्य है, उसका प्रतिपादन करते हैं। तथा ही मुक्तावली सद्रव्या अर्थात साध्यतया द्रव्यवती। साध्यतया द्रव्यवती अर्थात बहुद्रव्य क्रय्या, बहुत द्रव्यों से खरीदी जाने वाली बहुत कीमती माला, अर्थात द्रव्य साध्या इति यावत्। अथवा नानाविध द्रव्य घटिता, अर्थात उस माला में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, केवल मोती ही नहीं, बहु प्रकार के उसमें द्रव्य घटित हैं। गुणेन सूत्रेण गुम्फिता निर्मिता, सूत्र से वह निर्मित है। सुकृतिनां पुण्यवतां यानि सन्ति समीचीनानि भगवत भजनादि रूपाणि कर्माणि तेषां बोधिका। यह माला कैसी है? पुण्यवानों के पुण्य को बतलाने वाली है। वह पुण्य कैसे प्राप्त होता है? भगवत भजनादि से। तो पुण्यवतां यानि सन्ति समीचीनानि भगवत भजनादि रूपाणि कर्माणि तेषां बोधिका ज्ञापिका अनुमापिका इयं माला। सत्सामान्यम अर्थात समीचीना जाति ही, अर्थात इस माला में जो मोती हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। समीचीना जाति ही। विशेषः महत्व निर्मलत्वादि, इसमें विशेष क्या है? इसकी जो मोती हैं वो महत हैं, बड़े बड़े हैं और निर्मल हैं, अर्थात इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कलंक नहीं है। ताभ्याम अर्थात सत्सामान्यंच, यहाँ समास करेंगे
सत्सामान्यञ्च विशेषश्च इति सत्सामान्य विशेषौ ताभ्यां सत्सामान्य विशेषाभ्यां नित्यम अनवरतम मिलिता संबद्धा यम मुक्तावली। यह मुक्तावली उन सभी दोनों जो विशेषण हैं सत्सामान्य और महत्व निर्मलत्वादि से संबद्ध, अनवरतम संबद्ध। अभावे तेजो अभावे अंधकारे सति प्रकर्षेण उज्ज्वला अर्थात अर्थ प्रकाशिका इति यावत्। अभावे तेजो भावे, अभाव का अर्थ तेजो भाव यहाँ लेना है। तेजो भाव एव अंधकारः अर्थात अंधकारे प्रकर्षेण विशेष रूपेण उज्ज्वला अर्थ प्रकाशिका। यह माला कैसी है? अंधकार में भी अर्थों की प्रकाशिका है। माला पक्ष में जो मूल श्लोक है उसमें सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला भी कह सकते हैं, और सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला भी, ये केवल माला पक्ष में ही संभव है। अर्थात जब अभाव प्रकर्षोज्ज्वला कहेंगे तो उसमें समास होगा अभावे प्रकर्षेण उज्ज्वला, और जब भाव करेंगे तो भावस्य प्रकर्षेण उज्ज्वला, अर्थात भावों का विशेष रूप से अपनी प्रभा से प्रकाशित करने वाली यह मुक्तावली है, यह माला है। और अथवा अभाव में अर्थात अंधकार में पदार्थों की प्रकाशिका यह मुक्तावली है। ये दोनों अर्थ कर सकते हैं। प्रकर्षेण उज्ज्वला अर्थ प्रकाशिका इति यावत्। यथा मुक्तावली द्रव्यादि सकल पदार्थवती तथा अयम ग्रंथोपि। जैसे मुक्तावली माला सकल पदार्थवती मतलब द्रव्य विशिष्टा है, गुण विशिष्टा है, वैसे यह ग्रंथ भी, यह मुक्तावली ग्रंथ भी द्रव्यवती है, द्रव्यवान है, गुणवान है, अर्थात द्रव्य प्रतिपादक है, गुणादि प्रतिपादक है। अत्र च ग्रंथे मुक्तावली साम्योक्त्या निर्दोषत्वं सूचितम्। यहाँ पर इस ग्रंथ में मुक्तावली का सादृश्य बतलाया गया है, अर्थात मुक्तावली कहने से यह इस ग्रंथ में निर्दोषता सूचित होती है, अर्थात जो रत्न होते हैं वो निर्दुष्ट होते हैं, वो जैसे निर्दुष्ट हैं वैसे यह ग्रंथ भी निर्दुष्ट है, ऐसा सूचित होता है साम्यता सादृश्य दिखलाने से। इससे क्या हुआ? ऐसा कहने से इस मंगलाचरण में अनुबंध का प्रवेश हुआ। अनुबंध 4 हैं, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। तो यहाँ भी इस श्लोक में विषय, संबंध, प्रयोजनादि घटित होने से जो यह दोष पहला प्रश्न हुआ था कि यह ग्रंथ उपेक्षणीय है क्योंकि इसमें अनुबंध का प्रवेश नहीं है, उसका परिहार करने के लिए बता रहे हैं। अत्र पहले विषय बतला रहे हैं। द्रव्यादि पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन द्रव्यादयः विषयाः उक्ताः। इस ग्रंथ के, इस मुक्तावली ग्रंथ के विषय हैं द्रव्यादि पदार्थ। इसका प्रयोजन क्या है? तो कहा पदार्थ तत्वावधारणम प्रयोजनम। इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन है जो पदार्थ तत्व का अवधारण, पदार्थ तत्व का ज्ञान कराना, इस ग्रंथ का प्रयोजन है। संबंध सर्वदा सभी जगह एक ही होता है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, अर्थात प्रतिपाद्य भाव अथवा प्रतिपादक भाव, ये पृथक पृथक भी कह सकते हैं। इसका अधिकारी होता है पदार्थ तत्वावधारण कामः। जो भी पदार्थ तत्व को जानना चाहता हो वह इस ग्रंथ का अधिकारी है। इस प्रकार विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी इस श्लोक के द्वारा बतलाया गया। आगे कहते हैं विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतः निबध्नाति नूतनेति।
विघ्नानां विघातः विघ्न विघातः तस्मै विघ्न विघाताय। विघ्न विनाश के लिए, अब ये जो मुक्तावली है वो भाषा परिच्छेद की व्याख्या है। भाषा परिच्छेद में एक मंगल है, नूतन जलधर रुचये, वो अभी आएगा। वो ये बता रहे हैं कि भाषा परिच्छेद के प्रारंभ में जो नूतन जलधर रुचये इत्यादि मंगल हैं, वह मंगल ग्रंथ में एक मंगल वह किया क्यों, और उस मंगल को ग्रंथ में लिखने का प्रयोजन क्या है, दोनों ही यहाँ इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, पहला यहाँ पर मंगलाचरण क्यों किया, विघ्न विनाश के लिए मंगलाचरण किया। मंगलाचरण विघ्न विनाश के लिए है, तो फिर उसको ग्रंथ में लिखने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं शिष्य शिक्षायै ग्रंथतः निबध्नाति, शिष्यों के शिक्षा के लिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण को लिपिबद्ध कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि अभी कहे हैं कि चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणि, हम जो विस्तार कर रहे हैं वो चिरंतनों की हमारे आचार्यों की युक्तियों के द्वारा ही हम इस ग्रंथ की व्याख्या करने वाले हैं। यहाँ पर मंगल के फल के विषय में दो अलग अलग विचार होते हैं। प्राचीन कहते हैं कि समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, और नवीन कहते हैं विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरेत। यहाँ पर इन्होंने कहा विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, अर्थात इन्होंने ऐसे सामान्य देखने से यही लगता है कि विघ्नस्य विघातः विघ्न विघातः तस्मै विघ्न विघाताय इदं मंगलम कृतम। इससे तो नवीन मत का ही आश्रयण प्रतीत होता है। तब कहते हैं कि नहीं, ये विघ्न विघात शब्द नवीन का भी वाचक है और प्राचीन का भी वाचक है, प्राचीन मत का भी बोधक है और नवीन मत का भी बोधक है। कैसे? व्युत्पत्ति वैचित्र से। पहला, जब नवीन मत का बोध कराना होगा तो हम व्युत्पत्ति करेंगे विघ्नानां विघातः विघ्न विघातः तस्मै विघ्न विघाताय। और जब प्राचीन मत को करेंगे तो कहेंगे विघ्नस्य विघातः व्यापारः यस्मिन् सः विघ्न विघातः तस्मै विघ्न विघाताय। तो यह विघ्न विघात व्यापार प्राचीन के मत में है, तो वह समाप्ति रूपी अर्थ का प्रतिपादन यह विघ्न विघात शब्द कर देगा। अतः विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतः निबध्नाति नूतनेति। वह उसके बाद नूतन जलधर रुचय इत्यादि मंगल आता है। यह मंगलाचरण है। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरूहस्य बीजाय। अर्थात इसमें इस मंगलाचरण में भी 3 विशेषण हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के तीनों विशेषण हैं। पहला, नूतन जलधर रुचये। नूतन पहले समास कर लेंगे। जलस्य धरः जलधरः, नूतनश्चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः। नूतन जलधर रुचिरिव रुचिः यस्य। अर्थात जो वर्षा प्राककालीन मेघ है, उस मेघ के कांति के समान कांति है जिसकी, वे ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं। तस्मै नूतन जलधर रुचय। दूसरा है गोप बधूटी दुकूल चौराय। इस विशेषण विशेष का अलग अलग अर्थ होता है। उसमें से पहला अर्थ है
गाः पान्ति इति गोपाः, गायों का पालन करने वाले। गोपानां वधूट्यः इति गोपवधूट्यः, गोपवधूटीनां दुकूलानि इति गोपवधूटी दुकूलानि। चोरयति इति चौरः, गोपवधूटी दुकूलानां चौरः इति गोपवधूटी दुकूलचौरः, तस्मै गोपवधूटी दुकूलचौराय। अर्थात गायों का पालन करने वाले जो गोप, उन गोपों की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के वस्त्रों को चुराने वाले। गोपवधूटी दुकूलानी, दुकूल चौरः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ऐसे ईश्वर की वंदना क्यों जो स्त्रियों के वस्त्र का हरण करता है। तो कहते हैं नहीं, इसका दूसरा अर्थ है गाम पृथ्वीं पाति रक्षति इति गोपः युधिष्ठिरः, तस्य वधूटी स्त्री द्रौपदी, तस्य यानि दुकूलानि। पुराणों के अनुसार, महाभारत आदि पुराणों के अनुसार 999 वस्त्र भगवान ने द्रौपदी को दिए। तो गाम पृथ्वीं तां पाति रक्षति इति गोपः युधिष्ठिरः, तस्य वधूटी स्त्री द्रौपदी, तस्याः दुकूलानि इति गोपवधूटी दुकूलानि, तेभ्यः अर्थात तदर्थम। चौरः, यहाँ चौर शब्द का अर्थ है अदृश्यतया सभायां स्थितः विद्यमानः, अर्थात उस वस्त्रों को देने के लिए उस सभा में अदृश्य रूप से विद्यमान। अब यहाँ वस्त्र का हरण करना अर्थ नहीं हुआ, वस्त्र को देना, एक स्त्री की रक्षा यहाँ अर्थ निकला। तो एक अर्थ यह भी निकलता है, तस्मै गोपवधूटी दुकूल चौराय कृष्णाय नमः। परंतु यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि सभा में जो सर्वसमर्थ है उसको सभा में छिपने की, अदृश्य होने की क्या आवश्यकता है। तो नैयायिक तीसरा अर्थ करते हैं, गाः इंद्रियाणि पान्ति पान्ति इति गोपाः जीवात्मानः, तेषां वधूटी दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानि। उनकी जो वधूटी गोप दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानि, ताइव दुकूलानि। वधूटी और दुकूल शब्द में कर्मधारय कर देंगे, ताइव दुकूलानि, अर्थात मोक्षावस्था आच्छादकत्वेन। ये जो जन्म दुख जन्म प्रवृत्ति दोष हैं, ये सब मोक्षावस्था के आवरक हैं। तेषां चौरः, उन दुकूलों को चुराने वाले, हटाने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। कृष्ण शब्द का भी अर्थ है कर्षति सदानंद स्वरूपत्वात् स्वाश्रितानां सकल दुखानि उन्मूलयति इति कृष्णः। जो सभी के दुखों का, सभी प्रकार के दुखों का समूल नाश कर दें, उसको कहते हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। एक विशेषण है संसार महिरूहस्य बीजाय। संसार एव महिरूहः वृक्षः तस्य बीजाय निमित्त कारणाय। अर्थात संसार रूपी वृक्ष के जो निमित्त कारण हैं, उस निमित्त कारण ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब दिनकरी चलते हैं। ग्रंथारंभ समये कृतस्य मंगलस्य तन्निबंधनस्य च वैयर्थ्यम आशंक्य फलम दर्शयति विघ्न विघाताय इति। ग्रंथ के आरंभ काल में किया गया जो मंगल है,
यहाँ ग्रंथ पद से भाषा परिच्छेद ग्रंथ। भाषा परिच्छेद ग्रंथ के आरंभ में किया गया जो नूतन जलधर इत्यादि मंगल हैं, उन मंगल का फल क्या है, क्यों किया गया, और तन्निबंधनस्य, और उस मंगलाचरण को लिपिबद्ध करने की क्या आवश्यकता है, उनको करने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसी वैयर्थ्य आशंका करके फलम उसके फल को बतला रहे हैं। विघ्न विघाता या कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाए ग्रंथतः निबध्नाति। दोनों फल बताए। एक, यह मंगलाचरण करने का फल क्या है, विघ्न का विनाश अथवा ग्रंथ की समाप्ति, और दूसरा इस मंगलाचरण को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता क्या है, तो शिष्य शिक्षाए, शिष्यों की शिक्षा। यद्यपि अत्र घात पदस्य उत्पत्तिमद अभाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, उपसर्गाणाम द्योतकत्वम, उपसर्गाणाम वाचकत्वम, ये दो पक्ष होते हैं। कुछ लोग उपसर्गों को द्योतक मानते हैं, कुछ लोग उपसर्गों को वाचक मानते हैं। जो लोग उपसर्गों को द्योतक मानते हैं उनके मत में यह दोष नहीं है, परंतु जो लोग उपसर्ग को वाचक मानते हैं उनके मत में एक दोष है। हमारे विघात शब्द है, विघात में बी उपसर्ग है, घात पद है। घात शब्द का अर्थ है उत्पत्तिमत अभाव। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के अभाव हैं। 4 प्रकार के अभावों में 2 अभाव नित्य हैं, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। प्राग भाव अनित्य तो है परंतु उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो केवल शांत होता है। एक अभाव है जो उत्पत्तिमान होते हुए भी अभाव है, वह है प्रध्वंसाभाव। तो घात पद का अर्थ है उत्पत्तिमत अभाव। जब घात पद का ही अर्थ उत्पत्तिमत अभाव अर्थ हो गया, तो बी पद यहाँ किसी अर्थ विशेष का प्रतिपादक न होने से वह बी पद व्यर्थ ही है, अनर्थक है, ऐसा उपसर्गाणाम वाचकत्व पक्ष में कुछ लोगों ने आशंका किया। उसका समाधान देते हैं कि जहाँ पर विशिष्ट वाचक कोई पद हो और उस विशिष्ट वाचक पद में पद के रहते ही यदि विशिष्ट में विशेषणीभूत अर्थ का प्रतिपादक कोई दूसरा पद हो जाए, तो वहाँ पर जो विशिष्टवाचक पद होगा वह विशिष्टवाचक पद विशिष्ट में विशेष्य अर्थ का ही प्रतिपादक होता है। उसका स्वरूप है विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्व नियमा। अर्थात यदि विशिष्टवाचक कोई पद हो, जैसे प्रकृत में विशिष्ट अर्थ है उत्पत्तिमत्वे सति अभाव, उत्पत्तिमत्व विशिष्ट अभाव, यह विशिष्ट अर्थ है। यह विशिष्ट अर्थ घात पद का है, परंतु इसमें से जो उत्पत्तिमत्व अर्थ है उसका वाचक बी पद है। अतः विशिष्टवाचकानां पदानां घात पदस्य सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने बी पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्व नियमा। विशेष्य मात्र यहाँ पर उत्पत्तिमत्व विशिष्ट अभाव, यह विशिष्ट अर्थ है। इसमें विशेष्य है अभाव, विशेषण है उत्पत्तिमत्व। तो यहाँ पर घात पद का केवल अभाव अर्थ होगा, बी पद उत्पत्तिमत्व का वाचक होगा। ऐसा कह देने से उपसर्गाणाम वाचकत्व पक्ष में बी पद की अनर्थक्यापत्ति दोष नहीं आएगी। यही लिखा है। यद्यपि से प्रश्न किया था, यद्यपि अत्र घात पदस्य उत्पत्तिमद भाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति, तथापि करके उत्तर दे रहे हैं। विशिष्ट वाचकानां पदानां सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परतायाः। कहा इस नियम का प्रमाण क्या है? तो इन्होंने कहा कि एक रघुवंश महाकाव्य में एक श्लोक है,
उसमें सकीचकैः मारुतपूर्णरन्ध्रैः इत्यादि इतना एक पाद है। उसमें कीचक पद का भी प्रवेश है और मारुतपूर्ण रंध्र पद का भी प्रवेश है। कीचक और मारुतपूर्ण रंध्र एक ही अर्थ के विशिष्ट अर्थ के प्रतिपादक हैं। कैसे ज्ञात हुआ कि एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं? कहा कोश के द्वारा। कोश क्या कहता है? कीचकाः वेणवस्ते स्युः ये स्वनन्ति अनिलोद्धताः। अनिल कहते हैं वायु। वायु से उद्धत संबद्ध आवाज करने वाला जो बांस होता है उसी को कीचक कहते हैं। ऐसा कहने से मारुतपूर्ण रंध्र और कीचक एक ही वंश विशेष के वाचक हो गए। जब एक ही वंश विशेष के वाचक हो गए, वहाँ पर कीचक पद से ही मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का बोध हो जाएगा, तो मारुतपूर्ण रंध्र ये पद व्यर्थ हो जाए, ये पद अनर्थक हो जाएगा। वहाँ पर ये नियम लगाया गया कि विशिष्ट वाचकानां पदानां सति पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्व नियमात्। अर्थात यहाँ पर मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु यह कीचक पद का अर्थ है। इस अर्थ में विशेष्य है वेणु और विशेषण है मारुतपूर्ण रंध्रत्व। जहाँ पर कीचक के साथ साथ कीचक पद के साथ मारुतपूर्ण रंध्र पद का भी प्रवेश हो जाए, उच्चारण हो जाए, उल्लेख हो जाए, वहाँ पर कीचक पद केवल वेणु मात्र का वाचक होगा और मारुतपूर्ण रंध्रत्व का वाचक मारुतपूर्ण रंध्र पद हो जाएगा। अतः जैसे सकीचकैः मारुतपूर्ण रंध्रैः यहाँ पर कीचक पद विशेष्य मात्र परक होकर मारुतपूर्ण रंध्र पद का सार्थक्य प्रदर्शन किया गया है, वैसे ही विघात में भी घात पद का केवल अभाव अर्थ करके बी पद का उत्पत्तिमत्व अर्थ करके बी पद की सार्थकता प्रतिपादित की जा सकती है। ये कहा कि विशेष सकीचकैः मारुतपूर्ण रंध्रैः इत्यत्र कीचकाः वेणवस्ते स्युः ये स्वनन्त्य अनिलोद्धताः इति कोश पर्यालोचनया मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणुबोधक कीचक पदे दृष्टत्वात् घात पदम अभाव मात्र परम इति द्रष्टव्यम। आज इतना ही। नमो नमः।